हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मैं तो इन सब चीज़ों से अवेयर नहीं था, क्योंकि हम तो सिंपल सी चीज़ जानते हैं, मेहनत करो और कामयाबी पाओ। लेकिन जो भी है वो पहले आप सब देखो, फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो जो भी जेबीटी और डीएलएड वाले एस्पायरेंट हैं, उन्हें वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। और जो भी बीएड वाला एस्पायरेंट है, जो भी मेरा सब्सक्राइबर है, उसे ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि उससे उसका बहुत नुकसान होने वाला है। मैंने आपको पहले भी कहा था, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे वो कुछ भी बेच देंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट वो कितना सही है कितना गलत है, ये चीज़ें आपको भुगतनी पड़ेगी। मैं इस पे वीडियो नहीं बनाता, लेकिन उसकी वीडियो तो फैल ही रही है और वो गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो मैं आपको इसका सही कॉन्ट्रास्ट बताता हूँ कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और क्या जेबीटी और डीएलएड वाले बच्चों को लिटरली डरना चाहिए, और अगर डरना नहीं भी चाहिए तो प्रिकॉशंस में उन्हें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। और अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको डेफिनेटली ऐसी र्यूमर्स से, यानी कि र्यूमर्स तो नहीं है, लेकिन ऐसी गलत चीज़ों से नेगेटिविटी आप तक नहीं पहुंचेगी। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट ये चल रहा है कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये भेजा, तो उसमें ये दिख रहा है कि कई सारे ग्रुप्स हैं जिसमें बीएड कैंडिडेट, जो बेकार बीएड कैंडिडेट है, हम इन्हें कहेंगे बेकार बीएड कैंडिडेट्स, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट इस तरह की औची सोच नहीं रख सकता, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो। ठीक है, मुझे पता है कि बेकार बीएड कैंडिडेट से कई जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे मुझे छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ना घटना, पैसे कमाना ना कमाना, ये एक अलग चीज़ है। आपके जो एथिक्स होते हैं वो आपके साथ रहने चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। तो बहुत सारे बेकार बीएड कैंडिडेट की बहुत सारे ग्रुप्स में डिस्कस कर रहे हैं कि हम अपना जो विंडो ओपन हुआ है उसमें डीएलएड क्वालिफ़िकेशन भर देंगे, और उसके बाद जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ एस्पायरेंट ज़्यादा हो जाएंगे, और उनके जो बीएड वाले जिनके मार्क्स ज़्यादा है वो कट ऑफ बढ़ा देंगे। ठीक है, और ये वाला बात देखो, ये बहुत पेनफुल लगा कि ये कह रहे हैं कि जो 120 वाले हैं उन्हें दुख पहुंचेगा, मतलब जो खुश हो रहे थे उनको कट ऑफ से बाहर कर देंगे। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, सुनने की कोशिश करना, और बाद में कुछ और चीज़ें बताई जाएगी, उन्हें पेन कॉपी से लिख लेना कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि आपको मैंने अपने ही चैनल में, मुझे पता है ना, सबसे पहली बात तो जेबीटी डीएलएड वाले बच्चों के लिए कि आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इतने सारे चैनल बेवजह के ना देखो, क्योंकि इतनी सच्चाई या इतना डर होता नहीं है जितना ये फैला देते हैं। बाकी अब सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मेरा चैनल अगर आपने देखा हो, तो ऐसे तो देखते नहीं हो मुझे यकीन है, क्योंकि आप लोग बस वही देखते हो कि रिज़ल्ट कब आ रहा है। बाकी जो मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो देता हूँ वो आप नहीं देखते हो। उसमें मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो ASO है, ASO, ठीक है ना, JSA मतलब LDC, SSA ओ USO सॉरी SSA मतलब UDC, और उसके बाद ASO। SSA के मतलब LDC एग्ज़ाम हुआ था, उसमें LDC नहीं, ASO का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको वो मांगे थे, मतलब UDC वर्क एक्सपीरियंस मांगा। वो UDC का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बहुत सारे कैंडिडेट ने पेपर दिया था, और कुछ कट ऑफ रिलीज़ हुई थी, लेकिन उन्हें उतने कैंडिडेट मिले नहीं जितने उन्हें चाहिए थे। तो फिर KVS ने दोबारा कट ऑफ रिलीज़ की, और वो कट ऑफ पहली वाली कट ऑफ से कम थी, और फिर कैंडिडेट को दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू कॉल पे बुलाया। इंटरव्यू तो क्या था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बुलाया, क्योंकि ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है, अब अगर ऐसा होता है, अच्छा चलो ये क्वेश्चन आ गया बीच में। एक्चुअल में मेरा जो मोबाइल है उसमें ऐसे ही चलता है, क्वेश्चंस कोई ना कोई भेजता रहता है, मैं भेजता हूँ। सबसे पहले तो मेल आईडी सब नोट कर ले, rps.kvs@gmail.com। ठीक है, सब कॉपी में लिख ले इस ईमेल आईडी को। अब देखो, दो तीन चीज़ें हैं।
पहली बात तो ये कि जो ये कह रहे हैं कि हमारा सभी जेबीटी वाले बीएड भर देते हैं और हम कट ऑफ को इंक्रीज़ कर देंगे। ये सच्चाई है कि ऐसा होगा तो कट ऑफ बढ़ेगी, ठीक है ना। लेकिन पहली बात तो ये बेकार बीएड कैंडिडेट कुछ मुट्ठी भर होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये नुकसान पहुंचाएंगे तो कुछ 50-100 जेबीटी बीएड वाले बच्चों को पहुंचाएंगे और किसी को नहीं पहुंचाएंगे, अगर पहुंचाएंगे तो। अब हम नहीं चाहते कि एक भी बच्चे को नुकसान पहुंचे, तो उसके लिए प्रिकॉशंस क्या क्या लेने। सबसे पहले तो इस मेल आईडी पे सभी ने मेल कर देना है ये वाले कॉन्टेक्स्ट की बात है कि सर ऐसा ऐसा है कि कई बच्चे बीएड ना हो, सॉरी डीएलएड ना होते हुए भी बीएड वाले बच्चे डीएलएड का क्वालिफिकेशन भरेंगे और जिससे हमारी कट ऑफ इंक्रीज़ करेगा। अगर आप सभी जेबीटी और डीएलएड वाले बच्चे ऐसा कर देते तो केवीएस बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप सब लोग यही सोच रहे थे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, तो क्योंकि वो इसीलिए सारी चीज़ें परफेक्ट मैनर में करना चाह रहे थे। अगर आप सभी लोग परफेक्ट मैनर में करने का मतलब है, उन्होंने देखो ये वाला ऑप्शन भी दिया है, क्योंकि कई बच्चे जिन्होंने बीएड डीएलएड दोनों किया है तो वो तो बेकार में पिस जाते। तो अगर आप सभी जेबीटी डीएलएड वाले इस ईमेल आईडी पे ये बातें बता देते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो गलत मिसयूज़ कर सकते हैं रिसोर्सेज का। तो देख लेना, और ये केवीएस उस विंडो में जो ओपन हो रखी है उसमें सर्टिफिकेट फिल करने का भी ऑप्शन डाल सकता है, ठीक है। और ये भी ऑप्शन डाल सकता है कि आपसे डिक्लेरेशन करवा लेगा, और अगर आप उस डिक्लेरेशन में फेल हुए तो आपको फिर केवीएस के किसी भी एग्ज़ाम में डिबार कर देगा, मतलब बैठने की परमिशन नहीं देगा। तो ये तो वैसे ही हट गए। लेकिन सबसे पहला काम आप सभी को क्या करना है कि जो भी जेबीटी डीएलएड वाला है, ये मेल आईडी है, इस पे मेल कर दो। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, कोई लैंग्वेज आती है उसमें मेल करके ट्रांसलेट कर लेना इंग्लिश में कि सर ऐसा ऐसा है, बीएड वाले डीएलएड का भर सकते हैं, जिससे कट ऑफ बढ़ सकता है, हमें नुकसान हो सकता है। केवीएस इसको कंसिडर जरूर करेगा। चलो, आपने ये काम कर दिया, आपकी छुट्टी हो गई। अब दूसरी बात सुनो। अगर मान लो मैंने कह दिया कि बहुत सारे बच्चों ने, एक मास पॉपुलेशन ने, मास बीएड, बेकार बीएड वाले बच्चों ने ऐसा कर दिया और कट ऑफ बढ़ गई और आपको मौका नहीं मिला, आपको लगा कि यार मेरे जस्ट बाउंड्री के पास थे, मेरे को नहीं मिला। लेकिन जब इंटरव्यू का टाइम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम होगा, वो लोग तो जाएंगे नहीं जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ एस्पायरेंट, मतलब जितने उन्हें कैंडिडेट चाहिए थे उतने मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो 3 गुना उन्होंने, 3 मतलब 100 पे 300 बच्चे बुलाए उन्होंने। उन 300 में हमारे 100-150 बच्चे, या मान लिया 250 बच्चे बीएड वाले हैं, तो 50 बचे। लेकिन उन्हें चाहिए तो 100 सीट थी, तो वो फिर क्या करेंगे, दोबारा इंटरव्यू कॉल करेंगे कट ऑफ को डिक्रीज़ करके। हाँ, अब मुझे पता है कई लोग कहेंगे कि कट ऑफ कम नहीं होती है, लेकिन एएसओ वाला मैंने एग्जांपल दिया कि उसमें कट ऑफ दोबारा आई थी। इसी बार वाले रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें कैंडिडेट मिले ही नहीं थे। चलो, ये चीज़ अपने आप दूर रही, ठीक है। दूसरी बात ये, और 2 बातें मैंने जो आपको बताई उनको ध्यान रखना। पहली बात, आपको मेल ज़रूर करना है सभी को, और दूसरा ये, और तीसरी बात ये भी है कि आप सब में से जो भी अवेयर हो या जिसको नॉलेज रखता हो, या मैं तो ये काम ज़रूर कर दूंगा आपके लिए, और मैं ज़रूर करूंगा कि केवीएस अभी ये प्रोसेस जब चलता जाएगा, बाद में इंटरव्यू के टाइम या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम या रिज़ल्ट फाइनल के टाइम आरटीआई लगा के आप ये डाटा मंगा लो कि कितने कैंडिडेट थे जिन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया, और कितने कैंडिडेट थे जो उसमें इंटरव्यू में नहीं बैठे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं बैठे। और ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, और ये 100% है कि जो डीवी में नहीं बैठे होंगे, जो डीवी में नहीं बैठे या इंटरव्यू में नहीं आए, उनमें से 99% बच्चे ऐसे होंगे। तो अगर इस कैलकुलेशन से आपको ये साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अगर वो बच्चे जो डीवी में नहीं बैठे, जो जिन्होंने गलत डाटा भरा था, वो नहीं होते तो आपको मौका मिलता, तो आप इसके अगेंस्ट कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। और देख लेना, अगर आप के पास सारे फैक्ट होंगे, ये आरटीआई मैं लगा दूंगा, और इसका जो डाटा होगा वो मैं बाहर पब्लिकली रिलीज़ कर दूंगा अपने चैनल पे। अगर
मतलब आरटीआई लगा के मैं पहले डाटा अपने पास अवेल कर लूँगा, मतलब अपने पास ले लूँगा और फिर मैं देखूँगा कि जो ये इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, जो मेरे हिसाब से है तो अपनी जगह सही, लेकिन वो बाहर नहीं आनी चाहिए थी। क्योंकि ऐसे देखो, जब हमारे घर में एक छोटा बच्चा होता है, हमारे आसपास चोर भी होते हैं, स्मैकिया भी होते हैं, दुनिया भर के नशेड़ी गंजेड़ी होते हैं। हम बच्चों को कभी वो नज़ारा दिखाते नहीं, हम उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ दिखाते हैं, फूल दिखाते हैं, डॉक्टर दिखाते हैं, पुलिस दिखाते हैं, मतलब उन्हें हम उनकी क्रिएटिविटी में नेगेटिव पार्ट को कभी इंट्रोड्यूस कराते ही नहीं है। तो ये नेगेटिव पार्ट इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, मैं नहीं करा रहा, वो करा चुके हैं। वो उसको अलग तरीके से दर्शा रहे हैं, तो मैंने कहा कि इसका सही रूप आप तक पहुंच जाए। सही रूप क्या है, आप सभी को जेबीटी डीएलएड वाले बच्चों को इस मेल आईडी पे मेल कर देना, अपनी बात लिख देनी कि सर बहुत सारे बच्चे बीएड वाले, या सिंपली कि बीएड वाले बच्चे डीएलएड की क्वालिफ़िकेशन फेक भरेंगे, तो उसके रिगार्डिंग प्लीज़ टेक सम एक्शन, ठीक। और याद रखना, जो भी बीएड वाला बच्चा और वो अगर इस गलती को करने की कोशिश करने वाला है तो प्लीज़ ना करे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। इसलिए नहीं कि मोरल और एथिक्स के अगेंस्ट है, इसलिए कि ये आपके फ्यूचर के भी अगेंस्ट है। कल को बहकावे में, क्योंकि जिसका टेलीग्राम चैनल है वो अपने आप को फेमस बनाने के लिए ऐसा कर रहा है, जिसका यूट्यूब चैनल है वो अपने आप को फेमस बनाने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन जब एक्शन होगा तो उन कैंडिडेट्स के अगेंस्ट होगा जिन्होंने ऐसा फेक या गलत डाटा फिल किया है, ठीक है। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बीएड वाले कैंडिडेट से कि ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसे बहुत बार होता है कि हमें कई चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि हमें नहीं मिली तो हम उनके लिए भी गड्ढा खोदे जिन्हें मिल रही है, ठीक है। हमारे हाथ में बहुत चीज़ें नहीं होती। आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत हाई है, आप हायर टीजीटी पीजीटी के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। मुझे बहुत दुःख है आपके साथ, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, और ना ही आपके हाथ में। और ऐसे गलत चीज़ें करने से गलत ही होता है, चाहे आज हो चाहे कल हो, ठीक है। जेबीटी डीएलएड वाले याद रखना, मेल ज़रूर करना है, पहली बात। दूसरी बात, आरटीआई लगा के हम पता लगा लेंगे लास्ट में, जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा, कि कितने बच्चे इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाए थे और कितने नहीं पहुँचे। जो नहीं पहुँचे ऑब्वियस सी बात है वो डॉक्यूमेंट फेल हो गए, ठीक है ना, या डीवी वाले आरटीआई लगा लेंगे, ठीक। 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी बात, आप लोग निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ और बहुत मास में ये चीज़ें करी गई, मतलब बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया, तो दोबारा कट ऑफ भी निकल सकती है और दोबारा बच्चों को कॉल करा जाएगा। इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि डीएलएड जेबीटी वाले जो बच्चे हैं उनके साथ गलत ना हो पाए। धन्यवाद।